प्रिया एक दिन आंगन की सफाई कर रही थी। तब उसे एक झुमका दिखाई दिया। प्रिया उसे देखकर, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है और दिखने में कुछ अजीब सा भी है। क्या ये सोना होगा? पता नहीं किसने खोया होगा। ऐसा कहकर उसने वो झुमका उठाया। जैसे ही उसने झुमका उठाया, फिर से उसे एक झुमका वहां पड़ा मिला। प्रिया ने उसे भी उठाया। जैसे ही उसने उठाया, उसे एक के बाद एक झुमके दिखाई देने लगे। प्रिया ने एक एक झुमका उठाया और वो आगे बढ़ती गई। ऐसे चलते चलते वो बहुत दूर चली गई और एक जंगल पहुंच गई। प्रिया के पास बहुत झुमके इकट्ठे हुए। उसने यहाँ वहाँ देखा। पता नहीं किसी ने यहाँ तक झुमके गिराए और मैं अनजाने में चलते चलते यहाँ तक पहुँच गई। अब मैं रास्ता भटक गई। ऐसा कहकर वो रोने लगी। तभी उसे वहाँ एक बूढ़ी औरत दिखाई दी और वो रोते हुए, भूख लगी है, भूख, ऐसा कहकर रोने लगी। उसे देख प्रिया ने अपना रोना रोका और उसके पास चली गई। माई, आप भूख से हो? देखो, ये झुमके कहीं सोने के हैं क्या? ऐसा कहकर उसने झुमके की पोटली उसके हाथ दे दी। उस औरत ने उस झुमकों को बड़ी आस से देखा। हाँ बेटा, ये सोना ही है, खरा सोना। तुम्हें कहाँ मिला? फिर प्रिया ने बीती सारी बात उसे बताई। ये सुन वो औरत बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। माई, ये सब आप रख लो, पर मेरी एक सहायता कर देना। मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे मेरे गांव तक पहुँचा दो। उस पर उस औरत ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी बहुत बड़ी सहायता की है। मैं और मेरे पति भूख से तिल मिला रहे हैं। यूं रोते हुए उसको धन्यवाद प्रकट कर रही थी। प्रिया ने उसे सांत्वना दी। उसके बाद उस औरत ने प्रिया को गांव तक छोड़ा और वो वहां से वापस लौटी। प्रिया सीधे घर गई और पलंग पर लेटी अपने माँ से कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, देरी हो गई। ऐसा कहकर उसने बीती सारी बात अपनी माँ को बताई, पर माँ ना हिली ना डुली, क्योंकि वो एक जिंदा लाश की तरह थी। करती हुई एक दिन वो बहुत ऊंचाई से नीचे गिरी, जिस कारण उसके सर पे इतनी चोट लगी कि नस दब गई। कई अस्पतालों में उनका इलाज कराया गया, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो अब हिल भी नहीं पाती, हर काम लेटे लेटे ही होता है। प्रिया अपने माँ की छोटे बच्चे की तरह देखभाल किया करती थी। उसके पिता का देहांत हाल ही में हुआ था। उस दिन से प्रिया ने पढ़ाई छोड़कर घर पर ही अपनी माँ की देखभाल करने लगी। घर का सारा काम करती हुई घर पर ही रहा करती थी। प्रिया अपनी माँ को हर बात बताया करती थी। वो इसलिए ताकि उसे लगता कि किसी न किसी दिन उसकी माँ उठकर उसे जवाब देगी। वो रात बीत गई। अगली सुबह प्रिया फिर से आंगन की सफाई करने लगी। तब उसे फिर से वो झुमका दिखाई दिया। प्रिया ये देख फिर से चौंक गई और उसने उस झुमके को उठाया। इस तरह प्रिया ने एक के बाद एक करते हुए सारी झुमके उठाई और उठाते उठाते वो एक जगह पहुंची। ये क्या है? जैसे कल हुआ था, बिल्कुल वैसे ही आज भी हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे आश्चर्य से सोचने लगी। तभी वहां पर एक भिखारी आया जो आंख से अंधा था। माई, अंधा हूँ, देख नहीं पाता हूँ, मदद करो। ऐसे मदद मांगने लगा। प्रिया ने अपने पास वाली पोटली उसे देते हुए कहा, ये सोने के झुमके हैं, इसे अपने पास रखो और ध्यान रखना, बहुत काम आएंगे आपके। उसे पोटली देकर प्रिया वहां से चली गई। उस पर उस अंधे आदमी ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम कौन हो ये मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं देख पाता हूँ, लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हो बेटा, सुन रही हो? ऐसा कहते हुए चिल्लाने लगा, पर तब तक प्रिया वहां से जा चुकी थी। प्रिया ये सोचते हुए अपने घर पहुंची। प्रिया ने आंगन की सफाई की और अपने माँ के पास जाकर, माँ, कल मैंने आपको जो बताया था ना, आज भी बिल्कुल वही हुआ। आज भी मुझे वो सोने के झुमके मिले। ऐसे प्रिया ने अपनी माँ को बताया, पर माँ तो कुछ कहने से रही। उस पर प्रिया रोते हुए बोली, माँ, एक बार तो मेरी बात का जवाब दो ना माँ। एक बार मुझे प्रिया नाम से बुलाओ ना माँ। माँ, माँ, एक बार माँ, एक बार। क्या आपको मैं अच्छी नहीं लगती माँ?
माँ एक बार मुझसे बात करो। माँ माँ एक बार माँ, मुझे प्यार से बुलाओ। ऐसे रोए जा रही थी। इतने में प्रिया को एक झुमका दिखाई दिया। उस झुमके को देख प्रिया ने कहा, अरे ये यहाँ कैसे आया? मैंने तो सारे झुमके उस पापा को दे दिए थे। ऐसा सोचने लगी। इतने में उसके कमीज पर एक और झुमका दिखाई दिया। ओह अच्छा, तो ये मेरे कपड़ों में फंस कर आया है। जो भी हो, ये बहुत सुंदर है, मेरे माँ पर ज्यादा जचेंगे। ऐसा कहकर उसने वो दोनों झुमके अपनी माँ को पहना दिए। झुमके पहनाते ही उसकी माँ उठकर खड़ी हो गई। ये देख प्रिया बहुत खुश हुई और अपनी माँ को गले लगा लिया। तब प्रिया की माँ रोते हुए बोली, मेरी प्यारी सी बेटी, कैसी है तू? इतने दिनों से तुम्हारी कही सारी बातें सुन ही रही हूँ। ऐसा कहकर रोते हुए उसे अपने गले लगा लिया। प्रिया ने भी अपनी सारी बात बताई और बहुत दुखी होने लगी। इतने में उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। वे दोनों आवाज सुन उसका पीछा करते करते चले गए। वे दोनों और कहीं नहीं बल्कि उनके गांव चले गए। नाव में यूं तैरते हुए आवाज जहाँ रुकी वो वहां रुक गए। वहां एक बड़ा सा पेड़ था जिस पर सोने की झुमकियां लगी हुई थी। ये देख दोनों आश्चर्यचकित हो गए। घबराइए नहीं, मैं मायावी झुमके देने वाली पेड़ हूँ। आपके पति जिनका देहांत हुआ है, उनकी आत्मा ने मुझे आपका ध्यान रखने को कहा। मैंने कई बार आपकी बेटी को अपने पास बुलाने की कोशिश की, पर उसने हर बार उन झुमकों को किसी और को दे दिया। मुझे इस बच्ची की नेकी बहुत अच्छी लगी। जिस अंधे की इसने मदद की थी, उसकी आंखें वापस लौटी। वो अब अपना काम करते हुए खुश रह रहा है। और जिस बूढ़ी औरत की इसने मदद की थी, उसने भी अपना घर बनाया और अपने पति के साथ खुश रह रही है। अब आप दोनों की बारी है। मेरी वजह से ही तुम्हारी माँ ठीक हुई है। अब तुम्हारे पास पैसा भी आएगा। ऐसा कहकर उन्हें जादुई झुमके दिए। क्या मेरे पति हमारे बारे में बहुत सोचते हैं? ऐसा कहकर माँ और बेटी रोए जा रहे थे। दुखी मत होइए, आज के बाद उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। वो इस लोक को छोड़ देवलोक जा रहे हैं। ये सुन दोनों बहुत खुश हुए। फिर उन दोनों ने मायावी पेड़ को धन्यवाद प्रकट किया और वापस लौट गए। अनंतपुर गांव में शिरीषा और हेमा ये माँ बेटी रहती थी। शिरीषा अपने पति की मौत के बाद घर चलाने के लिए एक साहूकार के घर बर्तन पोछा किया करती थी। उन पैसों से अपना और बेटी का गुजारा करती थी। उसका अच्छे से ख्याल रखती थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन हमेशा की तरह शिरीषा वहां काम कर रही थी। तब पैर फिसलने से वो नीचे गिर जाती है। उसके पैर में चोट आ जाती है। ओ माँ, दर्द हो रहा है, यूं चिल्ला रही थी शिरीषा। उसकी मालकिन रजनी वो आवाज सुनकर बाहर आती है। क्या हुआ शिरीषा? यूं पूछती है। उसके पैर की चोट देख उसे अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर शिरीषा की जांच करने के बाद रजनी से कहती है, पैर की हड्डी टूट गई है, ऑपरेशन करना होगा। रजनी, हाँ कर दीजिए ऑपरेशन, डॉक्टर मैं पैसे दे दूंगी, यूं कहती है। डॉक्टर शिरीषा के पैर में पट्टी बांध देती है। हेमा को मां की चोट के बारे में पता चलता है। वो अस्पताल में मां से मिलने जाती है। मां को यूं बिस्तर पर लेटा देख व्यथित हो जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं, ऑपरेशन भी हो जाता है और शिरीषा को अस्पताल से छुट्टी दी जाती है। हेमा घर पर मां का ख्याल रखती थी, पर पैसे ना होने की वजह से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। दोनों माँ बेटी बहुत दुखी थी। हे भगवान, ये कैसी परेशानी है, 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही हमें, शिरीषा व्यथित होकर कहती है। हेमा अपनी मां को धीरज देती है। मां, तुम चिंता मत करो, मैं रजनी मैडम के घर जाकर काम करूंगी, हमें पैसे भी मिलेंगे और खाना भी। अरे बेटा, वहां तो मैं ही काम नहीं कर पाती, तुम कैसे करोगी? जरा सी गलती हुई तो वो डांट देगी तुम्हें।
दिल की जितनी अच्छी है ना, उतनी ही गुस्से वाली भी। नहीं नहीं बेटा, तुम उनके घर काम करने मत जाना। माँ, मैं काम नहीं करूंगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम्हारी दवाइयों के लिए पैसे तो चाहिए ना माँ, हेमा अपनी माँ से कहती है। शिरीषा भी ठीक है कहती है। फिर हेमा रजनी के पास जाती है। मैडम, आज से मैं काम करने आऊंगी। माँ की तरह रोज मुझे भी पैसे दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, दे दूंगी, पर तुम छुट्टी तो नहीं करोगी ना? जैसा कहूं वैसे करना होगा काम, ठीक है? रजनी कहती है। हेमा भी ठीक है कहकर घर के काम करने लगती है। रजनी काम हो जाने पर घर जाते वक्त हेमा को पैसे दिया करती थी। फिर हेमा घर में खान पान की चीजें, फल और माँ की दवाइयां लेकर घर चली जाती थी। दिन बीत रहे थे। एक दिन हेमा काम कर रही थी, तब सफाई करते वक्त गलती से उसके हाथ से एक खिलौना नीचे गिरकर टूट जाता है। वो देख रजनी को बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ, तेरी तनख्वाह के पैसे से ज्यादा कीमत थी उसकी। मेरी बेटी प्रेमा का पसंदीदा खिलौना था वो। उतने में प्रेमा भी वहां आ जाती है। अपना टूटा हुआ खिलौना देख, माँ ये कैसे टूटा? किसने तोड़ा मेरा खिलौना? मेरा खिलौना। देखा तूने, अब मैं कहां से लाऊं ये खिलौना? यहां वो मिलता भी नहीं। रजनी हेमा को बुरा भला सुना देती है। ये रोज हेमा से कोई गलती होने पर रजनी उसे डांट देती थी। कभी कभी उसकी बातें हेमा के दिल को चोट पहुंचाती थी, पर वो दिल पर नहीं लेती थी। चुपचाप अपना काम किया करती थी। घर जाते वक्त पैसे लेकर चली जाती थी। दिन बीत रहे थे। एक दिन रजनी और उसकी बेटी प्रेमा बाहर जा रहे थे। तब हेमा से, हम बाहर जा रहे हैं काम से, घर का ध्यान रखना, यूं कहती है। ठीक है मैडम, मैं ध्यान रखूंगी, हेमा कहती है। ठीक है कहकर रजनी बेटी को साथ लेकर बाहर चली जाती है। हेमा घर में काम करते समय देखती है कि अलमारी खुली पड़ी है। वो अलमारी का दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है। उस कोशिश में गहनों से भरा एक डिब्बा नीचे गिर जाता है। उसमें सोने के कंगन थे। सारे कंगन नीचे बिखर जाते हैं। अरे वाह, कितने अच्छे अच्छे कंगन हैं ये, यूं कहकर हेमा उन्हें समेटकर फिर से डिब्बे में रख रही थी। तो वहां रास्ते में रजनी कहती है, हाय, अलमारी का दरवाजा तो मैंने बंद ही नहीं किया, भूल गई। सारे पैसे गहने उसी में है। पता नहीं ये हेमा क्या कर रही होगी। प्रेमा, तुम यहीं रुको, मैं अभी घर जाकर आती हूं, यूं कहकर रजनी वापस घर चली जाती है। हेमा को कंगन डिब्बे में रखते हुए देख लेती है। उसे गलतफहमी हो जाती है। हेमा, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। चोरी कर रही थी ना तुम? ऐसा करोगी मैंने सोचा नहीं था। दोबारा यहां दिखाई मत देना, वरना तुम्हारी मां से शिकायत करूंगी, समझी? मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, आप गलत समझ रही है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, यूं कहकर रजनी हेमा को डांट कर घर से निकाल देती है। बेचारी हेमा वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ रोने लगती है। अब पैसे नहीं मिली तो मां की दवाई कैसे ले जाऊंगी? क्या करूं? मेरी तो कोई गलती नहीं थी, यूं कहती है। उतने में एक बुजुर्ग महिला वहां आती है। उसे रोते देख, कौन हो बेटा, क्यों रो रही हो? तब हेमा, मेरा नाम हेमा है, मेरी मां का ऑपरेशन हुआ है। वो एक साहूकार के घर में काम करती थी, मैं भी वहां काम करती हूँ, पर आज मैडम ने मुझे गलत समझकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने चोरी नहीं की। वो रोज काम के पैसे देती है, उन्हीं पैसों से खाना और दवाई ले जाती हूँ। आज मुझे और मेरी माँ को भूखा ही रहना पड़ेगा। वहां जो हुआ वो बताऊंगी तो माँ भी मुझे गलत समझ बैठी तो मुझे डर लग रहा है। रोते हुए हेमा सारी बातें बताती है। बेटा, तुमने कोई गलती नहीं की, तुम सच कह रही हो, रो मत।
मैं तुम्हें एक डिब्बा देती हूँ, उसे घर जाने तक खोलना नहीं, घर जाकर ही खोलकर देखना। यूं कहकर वो एक डिब्बा प्रकट करती है और वो महिला वहां से गायब हो जाती है। फिर हेमा वो डिब्बा लेकर घर चली जाती है। वो अपनी मां को सारी बातें बताती है और वो डिब्बा खोलकर देखती है। उसमें तरह तरह के सोने के कंगन थे। हेमा और शिरीषा अचरज से देखती रहती है। उतने में एक बड़ा तेजोवलय प्रकट होता है। वो शिरीषा के पैर छूकर उसका पैर ठीक कर देता है। मां बेटी दोनों खुश हो जाती है। फिर और एक बार तेजोवलय प्रकट होता है। उसके बाद घर में हर जगह सोने के कंगन आ जाते हैं। ये देख शिरीषा कहती है, हे प्रभु, तुम्हारी लीला अपार है। इस रूप में आकर हमारी सहायता की आपने। आपका और उस बुजुर्ग महिला दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहेंगे भगवान। बेटा हेमा, अब हमें किसी के घर में काम करने की जरूरत नहीं है। हम इस सोने से नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। और अगले दिन ही शिरीषा बेटी हेमा के साथ सोने का व्यापार करने लगती है। यूं वो अपना जीवन खुशी से बिताती है।